प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली बरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा यीशु मसीह की सलामती, उसका फजल और उसका इत्मीनान जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। यकीनन आप उसकी रहनुमाई में खुदा की खुशी और खुदा की शादमानी में ठीक होंगे। आए हम आज के इस कलाम की बरकत के प्रोग्राम को, जो हम गवाही लंदन से हर बुध को लेकर आते हैं, ताकि हम सब मिलकर खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को, खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को, खुदा की रहमत को, खुदा के जोर को खुदा के कलाम के वसीला से हासिल कर सकें। तो आए इस प्रोग्राम का आगाज, कलाम की बरकत के प्रोग्राम का आगाज खुदा उनके जिंदा जलाली और कुदरत वाले नाम से करते हैं। एकादर मतलब खुदा पाक खुदा बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम में तेरे पास आते हैं। खुदा तेरे जलाल की उस रहमत के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा जिसके वसीला से खुदा पाक खुदा हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। खुदा इस बात के लिए कि तू जिंदा खुदा है, हम तेरे नाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाक खुदा आज एक मर्तबा फिर खुदा इस वक्त को खुदा जो वक्त तेरे कलाम के लिए ठहराया गया है, ताकि खुदा हम मिलकर खुदा पाक खुदा तेरे कलाम की गहरी बातों को सीख सकें तेरे ईमानदार बेटे और बेटियों के वसीला से। खुदा आज एक मर्तबा फिर खुदा पाक खुदा मैं तेरी हजूरी में अपने आप को, इस सारी ब्रॉडकास्ट को, पास्टर जुल्फिकार दानिश को खुदा पाक खुदा मैं तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ। खुदा जो तेरा ममसू है, और खुदा इस बात के लिए, इस अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तू हमें बारहा ये मौके अता करता है, ताकि हम तेरी मोहब्बत के पैगाम को खुदा पाक खुदा दुनिया की इंतहा तक, कौमों तक, कबीलों तक, खुदा पाक खुदा उम्मतों तक खुदा पाक खुदा, और सबसे बढ़कर खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरते हैं। खुदा मैं तेरी हजूरी में आज की सारी ब्रॉडकास्ट को खुदा जिसका आगाज हम खुदा बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से करने को जा रहे हैं, खुदा तेरी कुव्वत के वसीला से खुदा पाक खुदा तेरे पाक रूह के ताबे करता हूँ। खुदा आज हम सबको खुदा अपने जलाल के लिए खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल करना, खास तौर पर खुदा तेरे बंदा को, जिसके वसीला से खुदा तो अपना जोर आज हमारे दरमियान नाजिल करने को है। खुदा तेरी कुदरत, तेरा फजल, तेरा प्यार, तेरी रहमत का जोर खुदा हमारी जिंदगी के अंदर नजर आ जाए खुदा तेरे कलाम के वसीला से। और खुदा ये कलाम ही है जिसके वसीला से तुम्हें बरकत देता है, और खुदा तू अपने नाम की खातिर हमें इकट्ठा करता है। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम करते हैं आप सबको, जितने बहन भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सबको खुदा की ज़ुरी में, आज कलाम की बरकत के इस प्रोग्राम में, खुदा की ज़ुरी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आइए हम आज अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम को हम हर बुध आपके दरमियान लेकर आते हैं। और मेरे बहन और भाइयों, खुदा का कलाम जो है हमारी जिंदगी के अंदर इस बात के ताल्लुक से मुझे और आपको बताता है कि खुदा का कलाम ही है जो ला तब्दील है, और जिसके वसीला से हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा की कुदरत जो है वो नजर आती है। मेरे बहन और भाइयों, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर इस बात को बयान करता है कि यीशु मसीह आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। खुदा का कलाम जो है वो ला तब्दील है। खुदा की जात ला तब्दील है। वो पाक है, वो पाकीज़ा है। वो खुदा है जो हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा इस बात की तड़प में रहता है कि हम कब उसके साथ आकर उस बरकत को लेने वाले बने। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा के कलाम के वसीला से ही हमारी जिंदगी के अंदर बरकत आती है, और ये वो बरकत है जो तब्दील नहीं होती। शायद आप समझ रहे होंगे, महसूस करते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कलाम बदली हो गया, कलाम तब्दील हो गया है, बाइबल मुकद्दस बदल गई है। जिस तरह से उसकी जात जो है वो ला तब्दील है, उसकी कुदरत ला तब्दील है। वो कल भी मौजज़े करता था, वो आज भी मौजज़े करता है। और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उस जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, जो खुदा और खुदा के नाम में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। और हम उस खुदा की परस्तिश करने वाले लोग हैं जो जिंदा खुदा है, जो जिंदगी देता है, और जिसके पास हमेशा की जिंदगी है। आज हमारे दरमियान खुदा के बड़े ही जबरदस्त खादम पास्टर जुल्फिकार दानिश, इनका ताल्लुक लिविंग ब्रांच चर्च से है।
ہم خدا کی حضوری میں خدا کے خادم کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے. اور آپ سب کو میں بتاتا چلوں کہ خدا کے خادم کو خدا نے بہت برکت دی ہے. تو آئیں ہم پاس صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. جی پاس صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو خدا کی حضوری میں. گڈ ٹو سی یو. پریز دی لارڈ. ہم خدا کے خادم کے لیے اس اویلیبلٹی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو خداوند اپنے خادم کو گاڈ بلیس یو. ہاں جی تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی. آپ نے اپنا وقت نکالا تاکہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں, تاکہ ہم مل کر خدا کے کلام کی عظیم باتوں کو سیکھ سکیں. تو ہم خدا کی حضوری میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند بارہا ہمیں یہ موقع عطا کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے خادموں کے وسیلہ سے سیکھ سکیں. اور ہم اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی موقع ملے میرے بہن اور بھائیوں ہماری زندگی کے اندر ہم نے اس بات کو ضرور دنیا تک لے کر جانا ہے کہ در حقیقت کلام خدائی ہے جو ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا. ہاللویہ. پریز دی لارڈ. ویلکم بیک کرتے ہیں پاسٹر جی آپ کو خدا کی حضوری میں. ویلکم. ہاں جی چلیں جی. اس سے پہلے کہ مزید انٹرنیٹ تھوڑی سی ڈسٹربنس کرے, آئی تھنک وی شوڈ پاسٹر جی کو موقع دیتے ہیں تاکہ ہم خدا کے خادم کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. جی پاسٹر جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں خدا کی خدمت کے لیے. تھینک یو سر. گاڈ بلیس یو. آپ کی ساری خدمت کے لیے, آپ کی ساری محبت کے لیے, اور گواہی چینل لندن کے لیے, اور خدا کے خادم میرے پیارے بھائی ریورنڈ سہیل بشیر صاحب کے لیے, اور خدا کے خادم ریورنڈ سرفراز ولیم صاحب کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں. اور آج کے دن گواہی چینل لندن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس بابرکت موقع کے لیے بھی میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایک بڑی عظیم اپرچونٹی تھی تو مجھے دی کہ میں کلام خدا کی خدمت اس پلیٹ فارم پہ کر سکوں. سو آج کے دن آئیے ہم سب مل کر, جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم مل کر سب سے پہلے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام کو جلال دیتے ہیں جو سارے جلال کا حقدار ہے. ہماری خدمت کا, ہماری باتوں کا, ہمارے کاموں کا, ہماری ہر ایک سوچ کا, ہمارے ہر ایک کام کا وہ جلال یسوع کو ہی ہے. سو میں خدا کا بے حد شکر گزار ہوں آپ کی ساری بڑی خدمت کے لیے ملک پاکستان کے اندر اور بیرون ملک کے اندر جو آپ لوگ کر رہے ہیں, اور ایک بابرکت پروگرام کلام کی باتیں. اور میں اکثر یہ بات اپنے چرچ میں اپنی کلیسیا سے اور بہت سے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کلام کی باتیں دنیا کی باتوں سے زوراور ہے, کیونکہ یہ زندگی کی باتیں ہیں, یہ راستے کی باتیں ہیں, اور یہ بابرکت باتیں ہیں, اور یہ خدا کی زندہ خدا کی باتیں ہیں. سو میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرواتا چلوں. میرا نام پاسٹر ذوالفقار دانش ہے اور میں لیونگ دان چرچ اسلام آباد میں ایز اے پاسٹر انچارج کی خدمت سر انجام دیتا ہوں, اور ایک چھوٹی سی کلیسیا کا پاسبان ہوں, اور خداوند کی خدمت کے لیے پچھلے 22 سال سے اپنی زندگی کو خداوند کے لیے دیا ہے, اور خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور آج خداوند کا شکر ہے کہ اس براڈ کاسٹ پر, اس گواہی چینل پر خداوند کا شکر ہے کہ میں ایک بابرکت خادم کے ساتھ خدا کی خدمت کر رہا ہوں. اور جب خدا کے خادم پاسٹر سہیل بشیر ملک پاکستان میں بھی تھے تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ اپرچونٹیز ملتی رہی کہ ہم مل کر کہیں نہ کہیں خدا کے کام کو کرتے رہے. لیکن آج خدا کا شکر ہے کہ ایک بار پھر ہم نے یہ موقع ملا ہے کہ ہم مل کر خداوند اپنے خدا کے نام کو جلال دے سکیں, اس کی ستائش و تمجید کر سکے. آئیں ہم اپنی اس سارے پروگرام کا آغاز ایک بار پھر ہم دعا کے ساتھ کرتے ہیں. آئیے مل کر ہم خداوند کے نام کی تمجید اور ستائش کرتے ہیں. قادر مطلق خدا تو عظیم خدا ہے, تیری مانند کوئی نہیں ہے. آج کے دن میں خدا تیرے خادم خدا پاسٹر سہیل بشیر صاحب کے لیے, خدا گواہی چینل کے لیے
पास विलियम के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और इनके बाकी भी तमाम प्रोग्राम्स पर है खुदा, फायर ऑफ द गॉड पर खुदा, ब्राइडल ऑफ क्राइस्ट पर है खुदा, हम तेरी बरकत चाहते और आज है खुदा कलाम की बातों पर भी हम तेरी बरकत को मांग लेते हैं खुदा। ये सारा वक्त तेरी हजूरी में गुजरे, बरकत गुजरे, और तेरी सलामती और हजूरी है खुदा हमारी जिंदगी पे ठहरे, और जितने लोग हमें खुदा ज्वाइन करें है खुदा उनकी जिंदगी भी आज तेरा कलाम बदल डाले खुदा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो आइए हम पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ आइए मिलके बाइबल मुकद्दस को खोलें। पहला थिस्सलुनीकियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए, आमीन। सो आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा मजमून है अपने दिल को शुक्रगुजारी से भर। फिल योर हार्ट विद थैंक्सगिविंग, विद थैंक्सफुलनेस। अपने दिलों को शुक्रगुजारी से भर। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से चंद बातें करना चाहता हूं। ये बड़ी बात मेरे दिल को, इस प्रोग्राम का जो नाम आपने रखा कलाम की बातें, ये मेरे बड़े दिल को लगा, और ये सच्ची बातें हैं, ये जिंदगी की बातें हैं, और ये बातें वो बातें हैं जिसके बारे में मेरे यीशु मसीह ने कहा था कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और ये अबदी बातें हैं, ये कलाम अबदी है, ये बातें भी अबदी है। ये कलाम जिंदा है, ये बातें भी जिंदा है। और इस प्रोग्राम का नाम खूबसूरत है कलाम की बातें। और आइए आज हम इन्हीं बातों में से एक बात पर गौर करेंगे कि अपने दिल को शुक्रगुजारी से भर। हमारा जो आज का मजमून है, फिल योर हार्ट विद थैंक्सगिविंग। अपने दिल को, अपनी जान को, अपनी रूह को शुक्रगुजारी से भर। इंसान 3 चीजों का मुरक्कब है, रूह, बदन और जान। अपने आप को शुक्रगुजारी से भर लो, अपने आप को रूहानी चीजों से भर लो। जो चीजें हमारे अंदर होंगी वही चीजें हमारी जिंदगी से बाहर आएंगी। और खुदा ने कहा था कि अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजों को निकालता, और बुरा आदमी बुरी चीजों को निकालता है। अगर हमारा दिल रूहानी है तो हमारे अंदर से रूहानी बातें निकलेंगी, और अगर हमारा दिल शैतानी है तो फिर शैतानी बातें निकलेंगी। अगर हमारा दिल अच्छा है, अच्छा खजाना हमारे दिल के अंदर है, तो हमारे दिल से अच्छी बातें निकलेंगी। सो आज यही मेरा पैगाम है कि आए हम अपने आप को शुक्रगुजारी से, अच्छी चीजों से, कलाम की बातों से, कलाम की चीजों से, रूहानी चीजों से हम अपने आप को भर। जो कुछ हमारे अंदर होगा वही कुछ हमारे अंदर से निकलेगा। सो फिल योर हार्ट स्पिरिचुअल थिंग्स। अगर हमारे अंदर दुनियावी चीजें हैं तो हमारे अंदर से नफरत, जुदाई, बिदतें, हमारे अंदर से और बहुत कुछ निकलेगा। अगर हमारे अंदर शुक्रगुजारी है, हमारे अंदर रूहानी चीजें हैं, तो हमारे अंदर से खुदा का कलाम निकलेगा, खुदा की तमजीद निकलेगी, हमारे अंदर से दुआएं निकलेंगी, मज़ामीर निकलेंगे, हमारे अंदर से खुदा की तारीफ और तमजीद निकलेगी। और अगर हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी है तो फिर हमारे दिल में दूसरी चीजों के लिए, किसी और चीज के लिए जगह नहीं हो। और मैं यहां पर अपने खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल देना चाहता हूं।
रूहानी चीजें हमें हर चीज पर गालिब आना सिखाती, आसमानी चीजें हमें हर चीज पर गालिब आना सिखाती। जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश, तो वो जिस चीज से भरे थे वो उसी चीज से गालिब बन। अभी इसने आकर बियाबान के अंदर उनकी आजमाइश की, और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस से अंदर खुदावंद ने शैतान की हर बात का जवाब दिया, और हर बात का जवाब बाइबल मुकद्दस में से, खुदा के कलाम में से दिया, क्योंकि उनके अंदर कलाम भरा हुआ था, इसलिए उनके अंदर से कलाम ही निकला, और वो कलाम हर आजमाइश पर गालिब आ गया। उसकी शिकस्त दी। जो कुछ आज हमारे अंदर भरा होगा हम उसी से गलबा पाएंगे। अगर हमारे अंदर रूहानी चीज है हम गलबा पाएंगे, अगर हमारे अंदर दुनियावी चीजें हैं तो हम शायद शिकस्त खा जाए। लेकिन हमारे खुदावंद ने हर चीज का जवाब, हर बात का जवाब, जो कुछ उनके अंदर था, और वो तो खुद मुजस्सम कलाम थे, और उन्होंने हर एक आजमाइश पर गलबा पाया। अपने आप को शुक्रगुजारी से भर। शुक्रगुजारी हमें फतह देती, शुक्रगुजारी हमें गलबा देती है। दाऊद की जिंदगी को अगर हम देखें तो दाऊद अंदर से फतह मंद था, उसके अंदर एक फतह थी। बहुत से लोग आज बाहर से फतह तो पाते हैं लेकिन वो अंदर से अपनी जंग हार जाते हैं। बहुत से लोग अंदर से शिकस्त खुर्दा है, लेकिन दाऊद की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो जब जाति जूलियत खड़ा है और वो चैलेंज करता है, इस्राएल के फौजी, इस्राएल के बादशाह जो थे, वो सब के सब Praise the Lord. I think some internet disturbance की वजह से हमारा राब्ता पास साहब के साथ मुनक़ता हो गया है, और हम देखते हैं कि खुदावंद ने इस सारी सैटेलाइट को खुदावंद बहाल करें। आए हम दुआ करते हैं। यकीनन खुदा की ज़ुरी हमारे दरमियान मौजूद है, और खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल जो है इस जगह पर काम करे। हालेलुया, praise God, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, glory to the mighty name, hallelujah, 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 praise God, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah। बस आपको आवाज आ रही है हमारी? Holy Spirit, Holy Spirit, आपकी आवाज बड़ी ककट के आ रही सर। हाँ जी, आप दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएं, आप दोबारा रिकनेक्ट करें इसको। आपकी तस्वीर भी जो है वो फ्रोजन है, रिकनेक्ट हो जाएं, ठीक है? तब तक हम दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। यकीनन खुदा की ज़ुरी हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। और खुदा की कुदरत और खुदा का कलाम जो है, खुदा अपने बंदा के वसीला से खुदा हमारी जिंदगी के अंदर कलाम की कुदरत को लेकर आ रहे हैं, और कलाम ही है जिसने आज इस वक्त इस घड़ी में आपकी जिंदगी को आना है, खड़ा करना है, आपको तसल्ली देनी है, आपकी शिफा बननी है। हालेलुया। यकीनन पॉजिटिव वे से कलाम को थैंक यू लॉर्ड जीसस। राबा शक्कारी खारा बला, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। पास्टर जी दोबारा रिकनेक्ट कर लें। पास्टर जी सर कर रहा हूँ। हेलो, मैं जी इसको रिकनेक्ट कर रहा हूँ।
हाँ जी, आप दोबारा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आए छोटी सी दुआ करते हैं। हालेलुया। आप सब जो हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे साथ अपने हाथों को उठाकर खुदा की जुरी में, सारी सैटेलाइट के लिए खुदाम की जुरी में, सारे कनेक्शन के लिए खुदाम की जुरी में दुआ करना शुरू कर दे। हालेलुया। खुदा का जलाल हमारे दरमियान मौजूद है और खुदाउंद आपको कलाम के वसीला से बरकत दे रहा है। हालेलुया। आए इस ब्लेसिंग को पॉजिटिव वे से रिसीव करते हुए खुदाम की शुक्रगुजारी करते रहें। और जिस तौर से खुदा के कलाम के अंदर हम सब सीख रहे हैं, खुदावंद अपने कलाम की कुदरत को हमारी जिंदगी के अंदर नाजिल फरमा रहा है। हालेलुया। खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है, खुदा की कुदरत इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। राबा शक्खारी खाराबा रीमा रामाना शिन्ना राखा राबाला कोराबा, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा हम तेरे जलाल के लिए, खुदा हम तेरे फजल के लिए, खुदा हम तेरे प्यार के लिए, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise God, praise God, hallelujah, 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 praise God. खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। Thank you Lord Jesus, hallelujah, praise God, आमीन आमीन। सो हम बात कर रहे थे कि खुदा के कलाम के अंदर हम दाऊद को देखते हैं कि जब जाती जूलियत उसके सामने खड़ा है, बहुत दफा हम अपनी जंगें बाहर से तो जीत जाते हैं, लेकिन दाऊद पहले से ही अंदर से ही जीता हुआ था। और खुदा के लोग हमेशा फतह पाकर निकलते हैं और पूरी फौज और बादशाह अपने खैमों के अंदर है, लेकिन दाऊद जब मैदान में उतरता है और हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं लश्करों के खुदा के नाम से आता हूं। उसके अंदर लश्करों का खुदा मौजूद था, उसकी हजूरी मौजूद थी, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा की प्रस्तिश, तमजीद, सिफारिश, तारीफ से भरा हुआ था और इसलिए उसने कहा कि मैं लश्करों के नाम से, और आज मैं जाती जूलियत तेरा गोश्त हवा के परिंदों को खिलाऊंगा। और हम देखते हैं कि जाती जूलियत दाऊद के सामने शिकस्त खुदा हो जाता है। रूहानी चीजें हमें फतह दिलाती हैं, हमें कुव्वत दिलाती हैं, हमें जोर दिलाती हैं। शुक्र गुजारी हमारी एक फतह है। और आज जब हम अपने आप को शुक्रगुजारी से भर लेंगे, हम बहुत से मसाइल पर फतह याब हो सकते हैं। खुदा ने दाऊद की जिंदगी में वसीला से बड़े बड़े काम किए, क्योंकि वो रूहानी चीजों से भरा था, वो प्रस्तिश से भरा था, वो दुआओं से भरा था, वो जिंदा खुदा की सिताए से भरा था। इसलिए दुश्मन के सामने खड़े होकर भी वो ये कहता है कि मैं लश्करों के खुदा के नाम से आता हूं और आज मैं फतह पाऊंगा, और खुदा उसे फतह दे। हालेलुया। अपने आप को शुक्रगुजारी से भर, अपने आप को रूहानी चीजों से भरना। सो बाइबल मुकद्दस बार बार हमें ये चीजें बताती है, हमें अपने आप को शुक्रगुजारी से भरना है। शैतान बहुत चालाक है, वो बहुत सी बातों से, छोटी छोटी बातों से हमें मुतासर कर लेता है, हमारे अंदर कुछ और बातें आ जाती हैं। लेकिन याद रखें, जब खुदा की बातें, जब कलाम की बातें, जब शुक्रगुजारी हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर एक बड़ी फतह उमड़ जाती है। रूहानी चीजें ज्यादा जोरावर है दुनियावी चीजों से, कलाम की बातें ज्यादा जोरावर हैं दुनियावी बातों से, हलीमी ज्यादा जोरावर है घमंड से, सलीब ज्यादा जोरावर है रोमन से। वो के रोमन एम्पायर ने सलीब की सजा का आगाज किया, लेकिन चंद ही सालों बाद सारा रोम मसीह को कबूल कर गया। सलीब ज्यादा जोरावर है रोमन एम्पायर से। यीशु मसीह ज्यादा जोरावर है मौत और कब्र से। अपने आप को यीशु से भर ले, अपनी जिंदगियों को रूहानी चीजों से भर ले। आसमान की बादशाही ज्यादा जोरावर है जहन्नम से।
خدا کا کلام زیادہ زوراور ہے لوگوں کی باتوں سے، اور شکر گزاری زیادہ زوراور ہے گناہوں سے۔ اپنے آپ کو شکر گزاری سے بھر دیں۔ ایوب کی زندگی کے اندر خدا کے لیے اس قدر شکر گزاری بھری تھی، وہ ہر روز مذبح پر اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے شکر گزاری کی قربانیاں پیش کرتا، اور جب آزمائش کا وقت آتا ہے، اس کے 10 بچے مر گئے، اس کی فصلیں جل گئی، اس کا سارا بیل بکریاں چھن گئی، اور اس کی بیوی نے اسے ایک بات کہی کہ اپنے خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ شاید اس کی بیوی بہت دکھی تھی، جا کر ایوب سے کہنے لگی کہ یہ جس خدا کی تو عبادت پرستش کرتا ہے، شاید اس نے تیرا یہ حال کر دیا، تو اپنے خدا کے بارے میں کفر بات تکفیر کر اور مر جا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایوب کے اندر کیا چیز ہے، دکھوں کے اندر کیا چیز ہے، مصیبتوں کے اندر کیا چیز ہے، مشکلوں کے اندر اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اس سے کہا تو کیسی نادان اور باتیں کرتی ہے، ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ خداوند دیا اور خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ اس کے اندر سے شکر گزاری نکل رہی ہے، اس کے اندر سے خدا کی تمجید نکل رہی ہے، کیونکہ وہ روحانی چیزوں سے بھرا ہے۔ اس لیے آئے ہم آج اپنے آپ کو شکر گزاری سے بھر لیں، روحانی چیزوں سے بھر لیں، اور ہمارے دلوں سے خدا کی تمجید ستائش نکلنا شروع ہو جائے۔ ہم یونا کے طوفان میں ایک منظر دیکھتے ہیں، اور وہ منظر کیا ہے کہ لوگ اپنی چیزیں اس بڑی مصیبت کے اندر اس طوفان میں پھینکنا شروع ہو گئے۔ شاید انہوں نے بڑی قیمتی اجناس چیزیں وہ لی اور سفر کر رہے تھے، شاید کسی کے لیے گفٹ بھی تھا، لیکن جس بھی سبب سے مصیبت آئی ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں پھینکنا شروع ہو گئے۔ وہ چیزیں شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ ان چیزوں کی وجہ سے شاید یہ طوفان ہم انہیں پھینک اپنا بوجھ ہلکا کریں، لیکن جن کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے ان کے اندر فتح ہوتی ہے۔ وہ طوفانوں سے بھی لڑتے ہیں، وہ دشمنوں سے بھی لڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں شدرک میشک ابدنگو کی زندگی کے اندر کوئی بڑبڑاہٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے خدا کے نام کو ہم مٹی میں ملنے نہیں دیں گے، ہم اپنے خدا کے نام کو سر بلند کریں گے، اونچا کریں گے، ہمارے خدا کے نام کی ستائش ہو، ہمارا خدا عبداللہ جلال تھے۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمیں مار دے، ہمیں آپ کی بھٹی میں پھینک دے، لیکن ہم تیرے بت کے آگے نہیں رکیں گے۔ اور انہیں آگ کی بھٹی کے اندر پھینکا گیا، اور جب پھینکا گیا انہوں نے کوئی چلا شکوہ نہیں کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آگ کی بھٹی کے اندر پھینکے گئے اور وہاں سے جب نکلتے ہیں تو وہ شکر گزاری کے ساتھ بھرے ہوئے نکلے، اور وہ کہتے ہوں گے کہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ دانیل کو شیروں کی بان کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور بادشاہ آ کر شاید اس کو رنج کر رہا ہے، کیا تیرا خدا تجھے بچانے پر قادر ہے؟ تیرا خدا تجھے بچانے پر قادر ہوا ہے؟ لیکن زندہ خدا کے نام کو جلال ہے، جو آگ کی بھٹی کے اندر بھی اتر آتا ہے، جو شیروں کی مان کے اندر بھی اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ دانیل نے چلا کر کہا ہاں بادشاہ، میرا خدا مجھے بچانے پر قادر ہے۔ آئیں اپنے آپ کو شکر گزاری سے بھر لیں، روحانی چیزوں سے بھر لیں، اپنے آپ کو آسمانی چیزوں سے ہم بھر لیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام سے بھر لیں، ہم زندگی کی باتوں سے، کلام کی باتوں سے، ہم روحانی باتوں سے، خدا کے کلام سے اپنے آپ کو ہم بھر لیں۔ بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب اور اس کے
45वें चैप्टर के अंदर खूबसूरत मिसाल यूसुफ की। उसे एक बड़े गुनाह करने की ऑफर हुई। आज गौर करें, यूसुफ, आज दुनिया में बहुत से गुनाह हुए, बहुत सी जगह पर ऑफर्स होती, बहुत से वाक़े मिलते हैं, लेकिन यूसुफ को भी एक मौका मिला कि आ और मेरे साथ बदी कर। पोतीफर की बीवी यूसुफ है, तो वहां पर बड़े खूबसूरत अल्फाज है। उसे कहा, इस घर में मुझसे बड़ा कोई और तेरे सिवा हर चीज इस घर की मेरे अंदर है, तेरे सिवा, और मैं तुझसे ऐसी बड़ी बदी करके अपने खुदावंद का गुनहगार क्यों ठहरा? इन बातों से हम ये गौर करते हैं, वो अपने खुदा का शुक्रगुजार था कि ये शोहरत, ये इज्जत, ये दौलत, ये मर्तबा मुझे देने वाला मेरा खुदा है। ये चीजें, ये दुनियावी चीजें जिनकी ऑफर मुझे की जा रही है, ये तो मेरा खुदा मुझे फिर दे सकता है, लेकिन अगर मेरा खुदा मुझसे चला गया तो ये चीजें मुझे मेरा खुदा नहीं दे सकती। उससे कहा, मैं अपने खुदा का क्यों गुनहगार बनूं? ऐसी बड़ी बदी करके अपने खुदा की नजर में क्यों गुनहगार ठहरे? शरीयत का ये हुक्म भी था कि अपने, मैं ये आयत पढ़ना चाहता हूं क्रूज की किताब से, 20वें बाब की 17 आयत है, और ये 10 हुक्मों में से एक हुक्म है, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके गुलाम का और उसकी लोंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच करना। आज बहुत सी दुनियावी चीजों से हम भरे हैं, लालच से भरे हैं, और बहुत सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगियों में खुदा की फतह और कुदरत और मौजज़ात नहीं लाती। लेकिन आज मेरा ये पैगाम है कि आए हम अपने आप को शुक्रगुजारी से भरें। लालची शख्स कभी कामयाब नहीं होगा, और शुक्रगुजार दिलों के लिए, लोगों के लिए खुदा हमेशा बंद दरवाजे भी खोलने की कुदरत रखता है। जिस जगह पर खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले चंद लोग इकट्ठे हो जाएंगे, खुदा का आसमान वहां पर खुल जाएगा। वहां शुक्रगुजारी एक गुनाह है। शुक्रगुजारी खुदा की पसंदीदा बात है। दाऊद कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा के लिए प्यासी है। प्यासी, प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह प्यासी है, मेरी रूह जिंदा खुदा के लिए प्यासी है, मेरी रूह जिंदा खुदा के लिए प्यासी है। आज हम किन चीजों के लिए प्यास हैं? किन चीजों के लिए प्यास से हैं? ग्रीडीनेस इज सॉलिटी वाटर। लालच एक नमकीन पानी की तरह है, इसको जितना पीते जाएंगे आपकी प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, आपकी प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। लेकिन दाऊद को जब हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दुनियावी चीजों की प्यास नहीं है, उसके अंदर पैसे की प्यास नहीं है, उसके अंदर दौलत की प्यास नहीं है, उसके अंदर एक ही प्यास है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा के लिए प्यासी। हालेलुया। आज हम गौर करें, हम किन चीजों के लिए प्यासे हैं। लालची शख्स हमेशा नुकसान उठाता है, लालची शख्स कभी कामयाब नहीं होता।
लालची शख्स कभी खुश नहीं होता। ऐसे लोगों को जब भी मैंने देखा है उनके मुंह पर 12 या 12:30 जरूर बजे होते हैं। सो हमें शुक्रगुजारी खुश कर देती है। शुक्रगुजारी हमारे अंदर खुशी को लाती है। शुक्रगुजारी की रूह को अपनाना बदी पर गालिब आना है। मैं अक्सर सोचता हूं, बहुत दफा हम किसी को माफ करना या किसी से माफी मांगना, हम ये सोचते हैं कि शायद माफी मांगने से मैं छोटा हो जाऊं। तो हमने कभी किसी के पांव को पकड़कर माफी मांगी? कभी हमने किसी के पांव में अपना सर झुकाकर माफी मांगी? किसी के पांव पकड़कर हमने रोकर माफी मांगी? हमें ये कर सकते क्योंकि हम छोटे होना नहीं चाहते। क्या हम माफी से भरे हैं? दूसरों को माफ कर सकते हैं? अगर हम दूसरों को माफ कर सकते हैं तो फिर हम दूसरों के आगे हाथ भी जोड़ सकते हैं। हमने माफी मांगने के लिए एक लफ्ज ढूंढ लिया, सॉरी, लेकिन याद रखें शुक्रगुजार दिल हमेशा माफ कर देता। मुझे मेरे यीशु का वो सीन याद है, सलीब पर लटके हुए पहला कलमा यही था, बाप इन्हें माफ कर। यीशु मसीह शुक्रगुजारी से लबरेज शख्सियत थी। से अपने दुश्मनों को माफ किया, बादल को माफ किया। हम समझते हैं शायद किसी को माफ करने से हम छोटे हो जाएंगे, किसी से माफी मांगने से हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन याद रखें माफ करना ज्यादा जोरावर है ना माफी से। हम कमजोर नहीं होते बल्कि हम जोरावर हो जाते। माफ करना हमें जोरावर बना देता है। रूहानी चीजें हमें जोरावर बना देती हैं, कलाम की बातें हमें जोरावर बना देती हैं, शुक्रगुजारी हमें जोरावर बना देती है। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात को देखते हैं। शुक्रगुजार लोग हमेशा दुरुस्त फैसले करते हैं। रूहानी चीजों से लबरेज दिल, शुक्रगुजारी से भरे दिल दुरुस्त फैसले करते हैं। शुक्रगुजार दिल उनके रवैये दूसरों को मोल लेते हैं। शुक्रगुजार लोगों की दुआएं आसमान तक जाती है। जो शुक्रगुजारी करते हैं वो अपने गिर्द एक बाढ़ लगा लेते हैं। शुक्रगुजारी एक बाढ़ है। अयूब की जिंदगी के अंदर हम इन चीजों को देखते हैं। अबलीस को गो के चाहे इजाजतनामा मिल भी गया कि जाकर आजमा ले, लेकिन वो बाढ़ नहीं हटी, और वो बाढ़ जो लगी थी वो उसकी प्रोटेक्शन थी। और जाकर कहता है खुदा जो बाढ़ तूने लगाई है उसको हटा, फिर मैं उसको आजमा सकूंगा। शुक्रगुजारी एक बाढ़ है जो हमारी बरकतों और नेमतों की हिफाजत करती है। आज हम उस मुकाशफा को जान, और मैं बात यहां पर कहूंगा, शुक्रगुजारी जिंदा कर देती है। शुक्रगुजार रवैये हमें जिंदा कर देंगे। आज अगर हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना सीख जाएं तो हम जिंदा रवैयों के साथ हम बहुत से मुर्दा रवैयों को, मुर्दा चीजों को भी जिंदा कर देंगे। यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर खड़े होकर ये कहा, ऐ बाप तेरा शुक्र हो तूने मेरी सुन ली, और कहा लाजर कब्र से बाहर निकला, और लाजर कब्र से बाहर निकला। शुक्रगुजारी हमारी बरकतों को बढ़ा देती है।
खुदाबंद ने 2 रोटी और 5 मछलियों पर ब्लेसिंग दी और शुक्रगुजारी करके कहा कि इन्हें बांट दी। हम देखते हैं कि वो बरकत बढ़ गई। शुक्रगुजारी हमारी बरकतों को बढ़ा देती है। शुक्रगुजारी हमारा खोया हुआ भी उठा देती है। तो बहनों का भाई जो बिछड़ गया, शुक्रगुजारी के वसीला से वो वापस जिंदा होकर आ गया। आज बहुत सी जिंदगियों में बहुत सी चीज मुर्दा है, और मैं यही कहूंगा कि आए हम जिंदा चीजों को अपने अंदर आने दें, और लश्करों के खुदा का कलाम, यसु मसीह का कलाम हमें जिंदगी देता है। यसु ने कहा, मेरे मुंह की बातें, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वो जिंदगी भी हैं और वो रूह भी हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और कद्र मुत्ते खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। कदी बिना पुल बख्शिशां दियानु, कदी बिना पुल बख्शिशां दियानु, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है, तू है मेरी जान, तेरे पास ओ है मिटा, तेरे पानू ओ है मिटांदा, मैनू सारे लोगा तो देंदा है, मैनू सारे लोगा तो चंगिया चीज़ां नाल ओ है चंगिया चीज़ां नाल ओ है रजांदा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू मेरी तमाम देखने वालों और सुनने वालों के लिए खुदा आज का कलाम बरकत का बाइस है। खुदा तेरे लोग शुक्रगुजारी से भर गए, तेरे लोग रूहानी बातों से भर गए। खुदा जितनी जिंदगियां हैं खुदा कलाम से खाली है, शुक्रगुजारी से खाली है, और रवैयों से, चीजों से, कलाम से, दुआ से खुदा भर जाए। खुदा तेरे रूह से भर जाए, तेरे मुंह की बातों से, तेरे कलाम की बातों से भर जाए। खुदा खुदा हम यीशु नाम है खुदा खुदा इस ब्रॉडकास्ट पर खुदा तेरे खादम पास्टर सुहेल बशीर साहब पर खुदा खुदा भाई चैनल पर खुदा खुदा पास्टर सरफराज विलियम साहब खुदा खुदा इनके तमाम खुदा प्रोजेक्ट्स पर है खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा गवाही चैनल लंदन के अंदर एक बड़ी बेदारी का वसीला बने खुदा, तेरे लोगों की हदूर बढ़ जाए, तेरे लोगों की जिंदगियों में खुदा तेरी बरकतों के चश्मे जारी तेरे खादम की फैमिली पर, तेरे खादम की मिनिस्ट्री पर, तेरे खादम के चर्च पर, तेरे खादम की खुदा तमाम प्रोग्राम्स पर है खुदा, फायर ऑफ द गॉड पर है खुदा, फायर ऑफ द गॉड प्रोग्राम में है खुदा तेरे लोग रूह की आग से भरते चले जाए खुदा ब्राइड ऑफ द क्राइस्ट खुदा तेरी खुदा मानी तैयार करने में खुदा तेरे लोग तैयार हो जाए, जो काश में जो बरकत जो नेर के सुने अपने लोगों को बख्शी है, तेरी सलामती तेरे लोगों की जिंदगी पर हमेशा ठहरी रहे खुदा, और तू अपने लहू से हमें पाक करता चला जाए। फजल बख्श खुदा कि हम तेरे आने तक कुछ में
वफादार और ए खुदा तुझ में भाते जाए और तेरी वफादारी में प्रमाण छे यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे इस खूबसूरत शुक्रगुजारी के पैगाम के लिए कि हमारे लबों पर हर पल खुदा की शुक्रगुजारी का होना बड़ा ही ज़रूरी है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बड़ी खूबसूरती से आपने इस चीज़ को बताया कि किस तौर से हमारी ज़िंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का अमल, थैंक्स गिविंग का अमल होना कितना ज़रूरी है। और ये वाकई ही आज के वक्त का कलाम था और आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी के अंदर इस कलाम के वसीला से खुदा की बरकत और खुदा का जलाल जाहिर हुआ है। कुछ बहन भाइयों ने यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है। आई बिलीव दैट के जिस तरह से खुदा के खादम ने कहा है कि शुक्रगुजारी करें, आप शुक्रगुजारी करें और ये कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जिस तौर से आपने सुना है ये वैसे ही काम करेगा और आप फिर हमें इस बात के लिए खुदा की ज़ुरी में गवाही देंगी कि वाकई शुक्रगुजारी करने से मेरे बंधन खुल गए हैं, मेरे बंधन टूट गए हैं और खुदा ने मुझे शिफा दी है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। इट वाज रियली एन अमेजिंग वक्त कि हम सब ने मिलकर खुदा की ज़ुरी में इस वक्त को गुजारा है। हम खुदा के खादम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं जब आप कलाम सुना रहे थे तो वो आपने बात की तो वो वाली किसी के मुंह के ऊपर 12 बजे होते हैं, किसी के मुंह के ऊपर 12:30 बजे होते हैं जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। तो मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब मैं आपसे पूछता था जब आप आए कराची और हमने एक हफ्ता हुसैना दी बैंड के साथ पूरा हफ्ता एक मीटिंग्स का रहा हमारा और डिफरेंट जगह पर हम लोग गए और मैंने पास साहब से कहा कि मैंने कहा आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं और बड़ा ही आपका एक जबरदस्त स्टाइल है खुदा की ज़ुरी में लोगों को मोटिवेट करने का और इनकी मुंह के ऊपर स्माइल बिल्कुल ऐसे ही रहती है। और मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वी हैड अ वंडरफुल टाइम और भाई की ज़िंदगी के अंदर यकीनन खुदा की कुदरत काम कर रही है और इन्हें कसरत के साथ खुदा इस्तेमाल कर रहा है। और मेरा ये ईमान है कि आइंदा आने वाले दिनों में खुदा के खादम की खिदमत को खुदा मज़ीद बढ़ाएगा और इनके वसीला से खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत जो है आइंदा आने वाले दिनों में कसरत के साथ काम करेगी। आप सबके लिए खुदा की ज़ुरी में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहन शकीला जो मैं देख रही हैं, सिस्टर शकीला आपके लिए हम कंटिन्यू प्रे कर रहे हैं। बहन शकीला यूसुफ, यकीनन खुदावंद पर आप ईमान रखें, खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत आपको हर तरह की बीमारी और कमजोरी से दूर करेगी। ना सिर्फ हम अभी आपके लिए हमने आप शुक्रगुजारी के कलाम को रिलीज किया है और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर बाकी मांदा भी कमजोरियों को शुक्रगुजारी के वसीला से दूर करेगा। और हम आपके लिए कंटिन्यू प्रे कर रहे हैं ताकि खुदावंद अपनी कुदरत को अपने जलाल के वसीला से जो है वो कसरत के साथ जाहिर करे। तो आए हम आज की सारी बरकत के लिए खुदा की ज़ुरी में दुआ करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। जी वेलकम बैक करते हैं पास्टर जी आपको। हम बात कर रहे थे कि खुदा आपको के साथ मजीद इस्तेमाल करे और आपकी कलीसिया को खुदा बढ़ाए और गुजरे सालों से जिस तौर से आप एज अ खादम काम करें, एज अ पास्टर काम करें कई अरसे से, तो मेरा ये ईमान है कि खुदा आपको इसी सबमिशन में कि खुदा का प्रचार आपने करना है, खुदा आपको हमेशा खुश रखे और खुदा आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे। मेरे दिल में ये दुआ है कि मैं आपके लिए ब्लेसिंग को रिलीज करूं और मैं ये भी बताता कि यकीनन जिस तरह से आपने लोगों को इनकरेज किया है कि शुक्रगुजारी के वसीला से हम बढ़ते हैं। शुक्रगुजारी हमारे इर्द गिर्द के सराउंडिंग को तब्दील करती है। और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने भी अपनी जिंदगी के अंदर इसी फॉर्मूले को आजमाया है और इसी फॉर्मूले को लेकर हम जो कुछ भी होता है हम खुदा के लिए कहते हैं खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं विदाउट एनी कंप्लेनिंग, विदाउट एनीथिंग सामने रखते हुए। यहाँ तक कि हमने इस सारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया भाई सरफराज के साथ मिलके, तो वी हैड नथिंग एट दैट टाइम। शायद अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि हम थोड़ा भी करते हैं लेकिन हम कहते हैं कि खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं
کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا تاکہ ہم تیرے لیے کچھ کرنے والے بنے. اور میں اس بات کی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ جس طور سے خدا کے خادم نے کہا اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خدا کی بائبل مقدس کہتے ہیں کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ نہ سمجھا کرو وڈی کوئی ہوئے گا کام تے پھر شکر گزاری کریں گے تو پھر کوئی گل بات بنے گی. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ہوئے گا وڈا تو پھر شکر گزاری کریں گے. تو میں خدا شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہمارے پاس شکر گزاری معجزے سے پہلے بھی ہوتی ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. معجزے سے پہلے یسوع میں ناظر کے زندہ ہونے سے پہلے شکر گزار کی, معجزے سے پہلے بھی شکر گزاری ہوتی ہے. ہم ویٹ کرتے ہیں کہ شاید بڑا کام ہو, لیکن شکر گزاری معجزے سے پہلے بھی ہے. سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. نہیں بہت بہت خوبصورت بات ہے کہ واقعی کہ شکر گزاری معجزے سے پہلے, اور پاسٹر نے اس چیز کو بتایا بھی تھا اور ہم بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ شکر گزاری ہمیں جو بھی آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے, جیسے میں نے بھی بہن شکیلا سے کہا کہ بہن جی ہم آپ کے لیے دعا کریں, شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو رزلٹ ملے گا. خدا کے خادم نے کلام میں سے اس چیز کو بیان کیا ہے. تو آئے ہم خدا کے خادم کے لیے, میں چاہوں گا آپ جتنے لوگ ہیں یہاں پر موجود, آپ خدا کے خادم کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور ہم مل کر خدا کی حضوری میں دعا کریں گے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. گلوری ٹو دی مائٹی گاڈ. ہاللیلویا. 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 قادر مطلق خدا پاک خدا باپ بیٹے القدس کے نام میں تیرے پاس آتے ہیں. خدا ہم تیرے جلالی فتح مند نام میں, یسوع نام ہے جس نام میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے. خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں خدا نے تیرا خادم, خدا تیرے خادم کے لیے, خدا اس کی ساری خدمت کے لیے, خدا جو آج تیرے بندہ نے خدا اس پلیٹ فارم پر آ کر کی, خدا یقیناً اس وقت اس گھڑی میں اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے خدا ہم اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہی برکت کو ریلیز کرتا ہے. خدا تیرے خادم نے جس طور سے آج بڑی خوبصورتی سے خدا تیری اس کلام کی بات کو بیان کیا کہ شکر گزاری ہمارے بندنوں کو توڑتی ہے. خدا یہی ہماری برکت ہے, یہی کلام کا راز ہے کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا تیرا جلال ہمیں سیکیور کرتا ہے. خدا تیرے خادم کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس بڑے بھید کے لیے خدا جتنے اپنے خادم کے وسیلہ سے ظاہر کیا خدا. اور خدا میں آئندہ والے دنوں میں خدا تیرے بندہ پر خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں خدا تیری گہری برکت کو میں یسوع کے نام میں ریلیز کرتا ہوں. خدا پاک خدا تیرا جلال خدا پاک خدا اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتا ہے. اس کی تمام نیڈز کو خدا پاک خدا ہم تیری حضوری میں رکھتے ہیں. خدا تیری پاک معموری خدا پاک خدا ہماری زندگیوں کے اندر خدا پاک خدا خاص طور پر خدا تیرے خادم کی زندگی کے اندر ہمیشہ خدا پاک خدا اس سے قوت اور خدا پاک خدا تیری قدرت میں استعمال کرتے رہے خدا اور خدا نے اپنی ساری ٹیم کے ساتھ مل کر گواہی لندن کی ساری ٹیم کے ساتھ مل کر خدا بھائی ذوالفقار کے لیے خدا تیری حضوری میں خدا تیری برکت کو ہم سب ریلیز کرتے ہیں. خدا تیرا خادم سے تیرے زور میں خدا پاک خدا تیری وفاداری میں بڑھتا رہے اور وقت اس کی زندگی سے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. خدا باپ خدا تیرا جلال چاہتے ہیں, تیری قدرت چاہتے ہیں, تیرا زور چاہتے ہیں. خدا پاک خدا تمام تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے خدا پاک خدا دعا کرتے ہیں. خدا پاک خدا جنہوں نے اب بھی خدا پاک خدا اس خدا پاک خدا اس جگہ پر خدا ریکویسٹ بھیجی ہے, خدا ہم دعا کرتے ہیں بھائی عدنان کے لیے خدا اس کی جاب کو خدا پاک خدا تجھ سے مہیا کر. خدا تیرا جلال ظاہر خدا پاک خدا تو کاروبار کے بند دروازے یسوع کے نام میں کھول دے. خدا تیری قدرت تیرا جلال تیرے بھاگرو کی معمولی خدا تیرے بیٹے کی زندگی کے اندر ظاہر ہو خدا اور خدا تو اس سے جاب مہیا کر. خدا اسی طور سے دعا کرتے ہیں خدا پاک خدا ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی طور سے مشکلات پریشانیوں مصیبتوں میں ہے. خدا پاک خدا ان پر تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا اور ان کی ساری مشکلات
परेशानियां खुदान पाक खुदा अपने जलाल के वसीला से पूरी कर खुदावंद। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम दिल से दुआ करते हैं तेरे खादम मिलकर कि खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जिंदगियों के अंदर किसी भी चीज की कमी ना रहे खुदावंद। तेरा जलाल खुदावंद, तेरी इज्जत के मौके खुदावंद, तेरी दौलत के मौके खुदावंद पाक खुदा, तेरी कुदरत के मौके खुदावंद तमाम बनी नौ इंसान की जरूरतों को पूरा यीशु के नाम इन जीसस माइटी नेम। शीला यूसुफ के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की मुसीबतें राइट नाउ यीशु के नाम में खुदावंद तेरी बेटी की जिंदगी के अंदर से जाते हैं। हम तेरे पाक रूह की कुदरत का रसूल उस जगह पर खुदावंद पाक खुदा, और खुदावंद तेरी बेटी मुकम्मल तौर पर रिहाई को ले, कुव्वत को ले खुदावंद, और खुदावंद तेरा जलाल यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, मेरी बेटी की जिंदगी के अंदर खुदावंद तेरा फजल, तेरा पाक रूह खुदा, तेरी बेटी की जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल पर खुदा यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हमने कर्जदार को बख्शते हैं, तुम्हारे कर्ज न डाल बल्कि अपने से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के रही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुर की रफाकत, शराकत, हाजिरमात के साथ हम सबों के साथ, हम सबों के घरानों के साथ, मुल्क कौम, बनी इस्राएल कौम और तमाम कैदी मिशनर्स के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल हमेशा आप सबकी हिफाजत और निगहबानी करता रहे। मे गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah.